आज हम जो है वो पांडाज में डाटा सेट की कंबाइनिंग और मर्जिंग पढ़ेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है इस तरह हम एसक्यूएल वगैरह में ज्वाइनिंग वगैरह पढ़ते हैं, टेबल्स की मर्जिंग पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही, बस उसको पांडाज के अंदर जो है ना वो देखते हैं किस तरह होता है। तो इसमें क्या क्या होगा कि डेटाबेस की तरह हम फ्रेम्स को, जो हमारे डेटा फ्रेम्स हैं, टेबल्स हैं, उनको हम ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन के अंदर ज़ाहिर है फिर वो मुख्तलिफ टॉपिक्स आते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, अपर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, वो सारे ज्वाइन जो है वो भी इसमें देखेंगे। इंडेक्स वाइज मर्ज करना और मर्ज के अलावा कॉन्कैटिनेशन जो है उसको समझना। कॉन्कैटिनेशन मर्जिंग में कितना डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है। ओवरलैप कॉलम्स क्या चीज़ होते हैं, जो सिमिलर कॉलम्स होते हैं डेटाबेस दो टेबल्स के दरमियान, ओवरलैपिंग कॉलम्स कहलाते हैं, उनको देखते हैं अभी। तो मर्ज, कंबाइनिंग एंड मर्जिंग डाटा सेट्स जो है वो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। जैसे पांडास के दो फंक्शन है, मर्ज करने के लिए पांडास का मर्ज फंक्शन है और कॉन्केटिनेट करने के लिए पांडास का जो है वो कॉन्केट का फंक्शन है। ठीक है। कंबाइन फर्स्ट जो है वो एक और मेथड है जो हम इस्तेमाल करते हैं और ओवरलैपिंग डाटा को जो है ना कंबाइन करते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा ओवरलैपिंग डाटा को क्या मतलब है कंबाइन करने का, हम जब उसकी डिटेल में जाएंगे तो वहाँ समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेटाबेस स्टाइल डाटा फ्रेम के ज्वाइंस जो है वो कैसे होते हैं। यहाँ हमने डाटा फ्रेम बनाया हुआ है, एक की है, उसके अगेंस्ट वैल्यूज, फिर एक डाटा वन की है, उसके अगेंस्ट एक रेंज के तौर पे जो है वैल्यूज हमने इसके अंदर रखी हैं। तो हमारे पास ये डाटा जनरेट हो गया, की के और डाटा वन, तो दो कॉलम जो है डाटा फ्रेम के बन गए। इसमें की में बी बी ए सी ए बी रिपीटेड वैल्यूज जो है नज़र आ रही हैं और डाटा वन के अंदर जो है वो एक 0 से लेके 6 तक की रेंज की रेटेड है। अब क्या करना है हमने क्योंकि कंबाइन कर रहे हैं, ये हमें अक्सर जो है ना इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़्यादातर प्रोडक्शन लेवल पर जब भी आप काम कर रहे होंगे या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तो नॉट नेसेसरी कि आपको डाटा जो है वो एक ही टेबल में सारा डाटा हो। आप हो सकता है कुछ डाटा जो है एसक्यूएल से आ रहा हो, कुछ डाटा आपको सीएसवी फाइल से मिल रहा हो, कुछ डाटा एपीआई से ले रहा हो। मुख्तलिफ टेबल्स से आप क्या करेंगे, डाटा जमा करके अपना एक व्यू बनाएंगे, एक नया काम करने के लिए टेबल बनाएंगे। तो मर्जिंग और कंबाइनिंग जो है बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाज़ दफ़ा स्क्रैपिंग करके भी जो है ना डाटा आ रहा होता है, मुख्तलिफ वेबसाइट से स्क्रैप किया, मुख्तलिफ जगह पर स्टोर हो गया, अब उनसे जो है ना मर्ज करके कंबाइन करके डाटा बना दिया। तो इन शॉर्ट मल्टीपल टेबल्स या मल्टीपल डाटा फ्रेम्स के ऊपर जो है वो हमारी वर्किंग जो है उसके अंदर रहेगी। तो अभी हमने एक डाटा फ्रेम 1 जो है वो क्रिएट किया है, इसी तरह डाटा फ्रेम 2 जो है वो क्रिएट किया है, इसके अंदर 4 वैल्यूज हैं, एक की और एक डाटा 2 की। तो ये हमारे पास डाटा DF2 और DF1। अब DF2 और DF1 इन दोनों डाटा फ्रेम्स को जो है वो हम मर्ज करने जाएंगे। अभी हम सिंपल मर्ज की बात करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि ये कौन सी टाइप का मर्ज है। जनरल मर्जिंग की बात करेंगे, उसके आउटपुट को समझेंगे। और इम्पोर्टेंट जो है वो ये नहीं होता कि आपको मर्ज जो है वो समझ में आ जाए। इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब आप किसी चीज़ का प्रॉब्लम सोच रहे हैं, प्रॉब्लम है आपके, उसका सॉल्यूशन सोच रहे हैं, तो उस वक्त आपको ये पता हो, आप ये खुद गैस कर सकें कि मुझे किस इन सारे टेबल्स के अंदर से या दो टेबल्स को कंबाइन कर रहा हूँ तो कौन सा डाटा मुझे किस फॉर्म के अंदर चाहिए
उस वक्त टेक्निकली आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्म है डाटा की, ये मुझे तभी हासिल होगी जब मैं मर्ज की ये वाली टाइप करूँगा। ठीक है, तो अभी पहले मर्ज को समझते हैं, फिर हम टाइप्स की तरफ देखते हैं उसकी। क्या किया जी हमने, ये pd डॉट मर्ज का फंक्शन इस्तेमाल किया, df1 और df2 दोनों टेबल उसको दे दी और मर्ज करा दिया। अच्छा, ये याद रहे कि df1 और df2, पहले df1 है df2 है, अगर इस तरह करूं आउटपुट जो है वो एक तरह का आएगा। अगर df2 और df1 बाद में कर दूं तो बहुत चांसेस हैं कि आउटपुट जो है वो क्या है, डिफरेंट आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं होते। हाँ, अगर सिमिलर आ रहे हैं तो दैट कैन बी अ केस, तो डाटा पे डिपेंडेंट होके कि यार वो सिमिलर आउटपुट आ रहा है, चाहे पहले df1 कर दो या पहले df3 कर दो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो ये कभी इसका ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, नोट दैट आई डिड नॉट स्पेसिफाई विच कॉलम टू ज्वाइन, कि कौन सा कॉलम जो है वो ज्वाइन किया जाए। If that information is not specified, merge uses the overlapping column name as the key. अच्छा, अब जब ये ज्वाइन कर रहे हैं df1 और df2, अब जब मर्ज किया जाएगा, मर्ज करते वक्त कौन से कॉलम को बेस बना के डाटा जो है वो ज्वाइन किया जाए। हमने मर्ज करते वक्त यहाँ पर कोई कॉलम स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई E1 हो या डाटा 2 हो, कौन सा कॉलम। जब कोई मर्ज नहीं करेंगे तो जो दोनों में सेम कॉलम होगा, ठीक है, यानी ओवरलैपिंग कॉलम इसको कहते हैं, जो ओवरलैपिंग कॉलम होगा उसकी बेस के ऊपर ऑटोमेटिकली ये ज्वाइन कर देगा, ये मर्ज कर देगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ओवरलैपिंग कॉलम की है और यहाँ पर भी की है, इन दोनों में ये कॉलम सेम है, तो इसकी बेस पे जो है ये मर्जिंग शुरू हो जाएगी। अब क्या करता है, हमने कहा भी df1 को diff पे जो मर्ज कर दो, df1 पहले का है, तो अब ये इसको देखिएगा b0, अब ये b ओवरलैपिंग कॉलम है ना, नाउ इट विल चेक कि ये वाला b चेक करेगा कि भाई आगे कोई और b है, यस b1 है और b3, तो ये b0 अब दोनों के साथ मर्ज होगा, b0 और b1 और b3, तो पहले नंबर पे जो है वो ये आपके पास हो गया, b0 ने दोनों के साथ कंबाइन बनाया, मर्ज बनाया b0 और b3। ठीक है, यानी b0 और b0 पहले डेटा फ्रेम 1 का था और b0 ने डेटा फ्रेम 2 के साथ अपने ओवरलैपिंग की, मर्जिंग की, 1 और 3 जो है वह डिस्टेंट वैल्यूज थी जो यहाँ पर आ गए। फिर दोबारा अब आगे b1 है कोई, हाँ जी b1 ये रहा डेटा 2 के अंदर, ये भी मर्ज होके क्या बन जाएगा b1 1। ठीक है, फिर उसके बाद और कोई b है, यहाँ पर आ रहा b6, ये b6 देखिएगा कौन सा है अभी, b1 और b3, अब ये भी क्या करेगा, b1 ने भी दोनों के साथ बना लिया, b6 भी दोनों के साथ करेगा, यानी पहले डेटा फ्रेम यानी df1 का जो b है वो सारे b के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, क्योंकि पहले डेटा फ्रेम के अंदर जब हम यहाँ बात कर रहे हैं पहले b आ गए, इसलिए सारे b अब कवर अप होंगे। अब a की बारी करते हैं, जब a2 कहता हूँ मैं, अब यहाँ पर मेरे पास a जो है 0 है और ये तो एक जो है वो आपके मर्ज के पर एक डाटा की रो आएगी, यानी a20, ये आपके पास a20। फिर प्रीवियस डाटा फ्रेम के अंदर a4 है, अब a40 भी आएगा, a50 भी आएगा,
A40 और 50, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास A के बाद आ गई C की बात, C3। हमारे पास C3, यहाँ डेटा फ्रेम के अंदर C जो है वो नहीं है। C नहीं है तो दूसरे डेटा फ्रेम में C नहीं था, इसलिए C जो है वो हासिल होने वाले डेटा फ्रेम में नहीं शामिल होगा, ठीक है। यानी कि जब हम सिंपल मर्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो ही डेटा शामिल होगा जिसकी की यानी ओवरलैपिंग कॉलम की वैल्यू दोनों में एग्जिस्ट करती होगी, दोनों में एग्जिस्ट करती होगी। अगर दोनों में एग्जिस्ट नहीं करती तो वो ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पर आता हूँ फर्स्ट डेटा के अंदर, यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर देखो डी मौजूद है लेकिन डी इसके पास मौजूद नहीं है, दोनों में नहीं है, यानी यूनियन नहीं हो पा रहा, ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं हो पा रहा, सॉरी, ये मैचिंग नहीं हो पा रही, इंटरसेक्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए डी भी जो है वो शामिल नहीं हुआ। तो याद रखेंगे कि जब हम मर्जिंग कर रहे होंगे, सिंपल मर्ज, अभी मैंने कोई नाम नहीं लिया कौन सा वाला मर्ज है, ठीक है, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ मर्ज, हम आगे देखेंगे। तो मर्जिंग में क्या देखा हमने सिंपल मर्ज में कि वही डेटा नए उसके अंदर शामिल हो पाएगा जो दोनों फ्रेम के अंदर या दोनों टेबल्स के अंदर जिसकी ओवरलैपिंग कॉलम की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। अब इसको दूसरी तरह से ज्वाइन करते हैं। अगर मैंने कह दिया भी df1 df2, अगर मैं इसको df2 df1 कर दूं तो आप में से कोई मुझे बताए आउटपुट पे क्या फर्क आएगा? विल देयर बी एनी डिफरेंस? हाँ भी बॉयज एंड गर्ल्स, सर रिपीट अगर कीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हमने df1 को पहले रखा तो ये आउटपुट आया, df2 को ये, अगर मैं df2 को पहले रख दूं लाइक दिस और df1 को यहाँ कर दूं तो हमारे आउटपुट पे क्या फर्क आएगा? सर df2 के पहला एलिमेंट क्योंकि a है तो जाहिर सी बात है a से स्टार्ट लेगा वो। ठीक है, ए से स्टार्ट लेगा, फिर बी से स्टार्ट लेगा, जी वैल्यूज सारी वही रहेंगी जो पहले वाले केस के अंदर आई, लेकिन तरतीब क्या हो जाएगी? चेंज चेंज हो हो जाएगी, जाएगा। लेकिन डेटा कम या ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। डेटा क्यों? की नंबर ऑफ रॉज जितनी जनरेट हुई है पहले उतनी ही जनरेट हो पाएंगी। तो कॉमन की यूज हो रही है ना। एग्जैक्टली, कॉमन कीज तो वही, सिस्टम तो वही रहेगा कॉमन कीज का। अगर ए अपनी कॉमन की देखने जाएगा तो जितने ए होंगे सबके साथ हो जाएगा, बी डी को मिलेगा नहीं, डी नहीं आएगा, वहाँ सी और मौजूद है, सी सी को नहीं नहीं। आएगा, सही है। ठीक है। हम्म, मैं इसको यहाँ ये कर दिया मैंने df2 और df1। जब हम इसको रन करते हैं df2 और df1 को, देखें आउटपुट के जो, एक तो नंबर ऑफ रॉस कितनी है, 0 से 8 9 है, यहाँ भी 9 ही थी, तो डाटा तो उतना ही रहेगा, ठीक है, तरतीब सिर्फ चेंज हुई, अब ये उल्टा चल रहा है, 2 4 6 पहले आ जाएंगे, 2 4 5 2 4 5 और इस तरह बी वाले जो हैं आपके पास 1 1 6 6, ये इसके बाद आ जाएंगे 1, ये वाले, ठीक है। सी और डी जो है वो दोनों में शामिल है, तो सिर्फ रॉस ऊपर नीचे शफल हो गई हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स जो हैं वो वही रिटेन हुए हैं जो पुराने वाले केस में थे। अभी यहाँ हमने मर्ज किस कॉलम के ऊपर मर्ज करना है हमने स्पेसिफाई नहीं किया था, मेंशन नहीं किया था। अगर हम करना चाहें, ठीक है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि यहाँ एक ओवरलैपिंग कॉलम मौजूद है तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेगा। अगर मैं स्पेसिफाई करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर ऑन का कीवर्ड यूज़ करेंगे हम, ऑन की, की इज नॉट अ कीवर्ड, की इज कॉलम नेम, जो हमारा ये कॉलम नेम है की, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी उसने यही काम किया, नहीं भी मेंशन किया था तो उसने, क्योंकि की जो है वो ओवरलैपिंग हो रहा था, उसने कर लिया।
अगर ओवरलैपिंग नहीं होता, ठीक है, तो फिर मुझे मेंशन करना पड़ता कि कौन से कॉलम पे जो है वो काम किया जाए। अच्छा जी, अगला केस क्या है? इफ द कॉलम नेम्स आर डिफरेंट इन ईच ऑब्जेक्ट। कॉलम नेम्स क्या है? हर ऑब्जेक्ट के अंदर यानी हर फ्रेम के अंदर कॉलम नेम डिफरेंट है, कोई ओवरलैपिंग नहीं बन रहा, ठीक है। तो यू कैन स्पेसिफाई देम सेपरेटली, हम अलग से उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक डेटा फ्रेम बनाया, लेफ्ट की और उसका डेटा 1, फिर एक और डेटा फ्रेम बनाया राइट की और उसका डेटा। अब ये दो डेटा फ्रेम है हमारे पास, df3 और df4। इन दोनों के अंदर कॉलम है l की और डेटा 1, और इसके अंदर मौजूद है r की और डेटा 2। नो ओवरलैपिंग कॉलम, कोई कॉलम मैच नहीं कर रहा। अब इनको मर्ज करूं, किस के ऊपर जो है ना ये मर्ज होंगे? अगर कोई ओवरलैपिंग कॉलम नहीं आ रहा है तो फिर मर्ज करते वक्त हम क्या करने जा रहे हैं, जरा सी तवज्जो यहाँ चाहिए। pd डॉट मर्ज करें df3 को df4 पे। लेफ्ट पे जो डेटा है हमारा यानी df3 है, उसकी कौन सी की इस्तेमाल करो? लेफ्ट की इस्तेमाल करो। और राइट वाले की राइट की इस्तेमाल करो, यानी लेफ्ट वाले का कौन सा कॉलम? l की, और राइट पे जो हमारा फ्रेम है यानी df4, उसकी ये वाला कॉलम जो है वो आप ले लें और इन दोनों के ऊपर आउटर कर दें। अब मैंने यहाँ पर एक मर्ज की टाइप बता दी है। हमने ऊपर सिंपल मर्ज किया था, मर्ज की हमारे पास टाइप क्या होगी? इनर ज्वाइन और आउटर, ठीक है, इनर और आउटर। आउटर जो है उसके आगे मैंने लिख दिया है इट्स अ यूनियन, और इनर जो है इट्स अ इंटरसेक्शन। यूनियन में हमें मालूम है क्या होता है, यूनियन में कंबाइन हो जाता है, हर एलिमेंट आ जाता है। इंटरसेक्शन में सिर्फ वही मेंबर एलिमेंट जो है वो सेट का पार्ट बनता था जो दोनों में मौजूद होता था। तो यहाँ पर भी जो है वो जब आउटर हम कर रहे हैं तो हम अपने डेटा को देखते हैं कि ये यूनियन हुआ है या इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है। मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने एग्जीक्यूट किया। अब लेफ्ट पे हमारे पास df3 है, df3 में आ जाए। इसने कहा b, इसकी की है b, ये ढूंढेगा राइट में b, ये एक b है, ठीक है। तो क्या बन गया, ये 0 और 1 आ जाएगा, और क्योंकि एक ही बी है तो अगले बी का नंबर आएगा 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद और भी ये आखिर में 6 और फिर इसके साथ आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमारे पास क्या सीन बन गया, यहाँ पर देखें, b0 के साथ ये इसका b1 आ गया, इस b के साथ 1 के साथ 1 आ गया, फिर 6 के साथ 1 आ गया, यानी ये आपके पास कंबाइंड फॉर्म में आ गया। आउटपुट समझ में आ रहा है सबको? देखिएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग कॉलम के अंदर तो वो कॉलम एक ही दफा आता है। सिंस देयर इज नो ओवरलैपिंग कॉलम, तो एल की और आर की दोनों कॉलम भी एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर हमारे पास सिर्फ की का कॉलम था, तो सेम कॉलम दो बार रिपीट करना तो फिर एक फालतू काम था, इसलिए वहां पर वो ओवरलैपिंग कॉलम एक ही दफा आ रहा था। मैं वापस ले चलता हूँ ताकि डिफरेंस आपको याद रहे। लाइक ये हमने मर्ज किया था, इसके पास भी की था, इसके पास भी की था, रिजल्ट में ये की एक ही बार आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग कॉलम नहीं है, इसलिए दोनों आएंगे। b0 अपने साथ b1 को ले आया, ठीक है, और ये वाला b0 अपने साथ नीचे वाले b1 को ले आया, आगे लगा दिया उसने। फिर
और कोई होता अगर वो भी आता, नहीं था। फिर ये वाले B1 की बारी है, ये भी अपने साथ आगे ले आया B1 को। फिर ये वाले B6 की बारी है, ये भी अपने साथ B1 को आगे ले आया। तो ये आपके पास सीन बन गया। B0 अपने साथ B1 ले आया, B1 अपने साथ B1 ले आया, B6 अपने पास B1 ले आया। ओके, नेक्स्ट बारी आई A की, A2। सर यहाँ चलते हैं, कितने ए है भाई, एक ही है। तो A2 अपने सामने ले आएगा A0 को, फिर A4 अपने सामने ले आएगा A0 को, A5 अपने सामने ले आएगा A0 को। तो ये हो गया 2-0, 4-0, 5-0। इंपॉर्टेंटली बारी आई C की, C3, C3। यहाँ पर कोई C3 नहीं है, यहाँ पर कोई C3 नहीं है, लेकिन रिजल्ट में क्या हुआ, इनका भाई ये C3। अब इसके पास नहीं था C3, तो क्या वैल्यू आ गई, NN आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटर ने बेसिकली यूनियन किया या इंटरसेक्शन किया, जल्दी बताइए। यूनियन किया। यूनियन, यूनियन कर दिया, यूनियन कर दिया। ठीक है, कि वो वैल्यू तो आ गई, लेकिन जो खाली जगह बची वहां पर उसने एन डाल दिया। सिमिलरली सी पूरा हो गया, ए पूरा हो गया, बी पूरा हो गया, लेकिन इस बेचारे के पास डी मौजूद था। ठीक है भाई, मैं भी तो हूँ, ठीक है तुम भी आ जाओ भाई। वो आ गया, लेकिन चूंकि लेफ्ट वाले के पास नहीं था डी, तो अब उसको वहां पर क्या करना पड़ गया, एन रखना पड़ गया। ठीक है, तो यूनियन में हमारे पास क्या होता है, देखो 3 वैल्यूज यहाँ पे थी, और आपके पास 1 2 6 वैल्यूज यहाँ पे थी, और यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो सारी वैल्यू कंबाइंड होके ये 7 वैल्यूज जो है वो नजर आ गई। ठीक है, इसके आउटपुट पे एक बार दोबारा गौर कर लीजिए यूनियन ने किस तरह काम किया। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूं, DF4 यहाँ कर दूं, DF3 यहाँ कर दूं, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द आउटपुट, क्या डिफरेंस होगा। यूनियन का केस है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस ये हो सकता है कि रॉस शफल हो जाए। यूनियन का केस है ना, ठीक है, करके भी देख लेते हैं, सेल ऐड करा लेते हैं। मैंने सेल ऐड कराया, इसी को कॉपी किया और यहाँ पे ले गए, यहाँ इसको बोला DF4 और यहाँ इसको बोला DF3। लेफ्ट की, अब मुझे लेफ्ट के कॉलम पे DF4 है, तो DF4 में कौन सी की है, R की है। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, R की लेना है इसकी, और इसकी L की लेना, और मुझे आउटपुट बताना। देखिए, ठीक है, सेम हो गया, सिर्फ यहाँ वो CD जो आपके पास आ रहा था। ठीक है, रिकॉर्ड्स बिल्कुल वैसे ही मर्जिंग में, बस क्योंकि लेफ्ट पे ये इधर आ गया तो इसका NN इधर चला गया, इसका NN इधर चला गया, इसका NN इधर आ गया, 3-0। ठीक है, ये फर्क आया। ठीक है, कोई सवाल इसके अंदर, सिंपल सी बात है। यूनियन इंटरसेक्शन की टर्म्स को याद रखेंगे इंशाल्लाह, फिर भूलेंगे नहीं और काम होता रहेगा। अच्छा जी, क्या क्या होते हैं हमारे पास, मैनी टू मैनी ज्वाइन में इनर है, आउटपुट या आउटर है। इनर में क्या होता है, यूज ओनली की कम्बिनेशन ऑब्जर्व इन बोथ है। इनर में सिर्फ वो डाटा आएगा जो दोनों में होगा। आउटर में यानी आउटपुट में, आउटपुट लिखा है यहाँ पर, आउटर ज्वाइन में अभी हमने देख लिया, यूज ऑल द ऑब्जर्व इन बोथ टेबल्स टुगेदर। दोनों में जो कीज मौजूद है वो आएंगी ही आएंगी एक साथ। और इनर में क्या होगा, सिर्फ वही आएंगी जो दोनों में मौजूद होंगी। लेफ्ट और राइट की अभी मैं बात करता हूँ। लेफ्ट
अगर मैंने कह दिया लेफ्ट ज्वाइन करो, तो वो की तो लाजमी आएंगी जो लेफ्ट में है। अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन कह रहा हूँ तो लेफ्ट को प्रायोरिटी रहेगी। मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। लेफ्ट ज्वाइन मैंने कहा है तो लेफ्ट टेबल के अंदर अगर कोई डाटा है और वो राइट टेबल में नहीं है तो लेफ्ट टेबल जरूर की वैल्यू जरूर आएगी, राइट टेबल उसकी जगह NN देगा। लेकिन अगर उसी लम्हे पर राइट में कोई डाटा है वो लेफ्ट में नहीं है तो राइट को प्रायोरिटी हासिल नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट ज्वाइन है इसलिए लेफ्ट को प्रायोरिटी हासिल है, लेफ्ट अपनी वैल्यू रिटेन करेगा और इन एनी केस। ठीक है। इसी तरह जब राइट को प्रायोरिटी होगी तो राइट बोलेगा भाई मेरे पास जो वैल्यू है वो तो आएगी आएगी, तुम्हारे पास जो वैल्यू है अगर मेरे पास नहीं है तो फिर भी मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं रखूंगा, लेकिन मेरी वैल्यू जो है वो रिटेन होगी। अभी देखते हैं इसको करके। ठीक है, तो यहाँ हमने किया एक वही डाटा 1 बना लिया df1 और यहाँ पर हमने df2। ठीक है, दो डाटा फ्रेम है। हमने कहा अभी df1 और df2 को मर्ज करो। कैसा मर्ज करो? लेफ्ट मर्ज करो। अच्छा, हमने इनर इस्तेमाल कर लिया, अभी इनर इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट लेफ्ट। हाँ आ गया। ठीक है, हमने कहा अभी लेफ्ट इस्तेमाल करो। वो लेफ्ट के बारे में मैंने बताया कि अब लेफ्ट पे जो भी टेबल होगा उसकी तो सारी वैल्यूज आनी आनी है। अगर उसकी सिमिलर की मिसिंग आ रही है राइट में तो कोई बात नहीं, वो NN डाल देगा राइट। ओके, जैसे लेफ्ट में ABC है और राइट में AB है तो C तो आएगा ही आएगा, तो राइट भी अपने पास C क्रिएट करेगा, लेकिन उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? NN आ जाएगा। लेकिन लेफ्ट में ABC था, राइट में ABD है, तो C की जगह तो राइट कॉलम में NN आ गया, लेकिन राइट के पास D था, बोलता मेरे पास D है, कहता भाई D है तो है। अभी सिर्फ लेफ्ट की वैल्यूज की बात करनी। लाइक सी दिस, यहाँ हमारे पास क्या है? ABC 3 की आ रही, यहाँ हमारे पास ABD 3 की आ रही, यहाँ पर C डिफर्ड है और यहाँ पर D नहीं है और यहाँ पर C नहीं है। देखो होगा क्या। मर्ज किया हमने, शुरू की कहानी B0 B कहाँ है? 1 2 B यहाँ पर है। इस B0 के साथ B1 हो गया और B3 हो गया। देखो भाई हो गया, इस B0 के साथ B1 हो गया और B3 हो गया। फिर उसके साथ B1 है, इस B1 के साथ भी B1 हाँ B1 हो गया और B3 हो गया। B1 था, B1 के साथ 1 और 3 हो गया। फिर उसके बाद B पूरा हो गया, A की बारी, A2 है और A4 है। पहले A2 चलेगा, A2 के साथ 0 आ गया, A2 के साथ 2 आ गया, A2 के साथ 0 आ गया, A2 के साथ 2 आ गया। ठीक है, अब बारी आ गई यहाँ पर C की, C3 है एंड देयर इज नो C, तो क्या करेगा? अभी C तो आया, क्या अपना 3 ले आया, तुम अपनी जगह पे क्या रख लो? NN डाल दो। ओके, फिर बारी आ गई, C पूरा हो गया, लेकिन अभी इसके पास कौन बचा हुआ है? D बचा हुआ है। अभी D4, अब D4 शामिल नहीं होगा। ठीक है, D4 क्यों नहीं शामिल होगा? यहाँ पर कहाँ गया? ये वाला आउटपुट है ना, कहाँ निकल गया? लेफ्ट। हाँ, D जो है वो शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं शामिल हुआ? क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन है, इसलिए लेफ्ट की सारी वैल्यूज जो है वो रिटेन होंगी। दोबारा देख लें इसको, दोबारा समझ लें क्या किया हमने। एक डेटा फ्रेम बनाया df1, एक डेटा फ्रेम बनाया df2, df1 को df2 की के ऊपर मर्ज कर दिया। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन किया और हमारे पास क्या हो जाएगा? अभी B0 किसके साथ आ जाएगा? अभी B1 B3, 1 और 3 हो गए। फिर उसी तरह से B1 के साथ आ जाएगा, B1 और B3 के साथ।
B1 और B3 हो गए। फिर बारी आ गई A की, A2, A0, A2, तो A2 के साथ A0 और A2 आ गया। फिर उसके बाद C की बारी आ गई, C3 जो है वो क्या हो गया, NN के साथ हो गया। फिर उसके बाद बारी आ गई A की, फिर A0 और A2 बन गए A4 के साथ। फिर आपके पास यहाँ पर B5 आ गया, B1, B3 दोनों लग गए इसके साथ, ठीक है। लेकिन D जो है वो ड्रॉप हो गया क्योंकि ये लेफ्ट ज्वाइन था। राइट की वैल्यू अगर लेफ्ट में नहीं है तो शामिल नहीं होगी, लेफ्ट की वैल्यू अगर राइट में नहीं है फिर भी शामिल हो जाएगी। जो स्पेस क्रिएट होगा उसकी जगह NaN वैल्यू आ जाएगी। ये समझ में आया सबको? अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछें। शोर नहीं करें। सर ये जी, सिंपल लेफ्ट और राइट ज्वाइन था ना, या लेफ्ट ऑन और ये राइट सिर्फ, ऑन वाला था? हाँ वही है लेफ्ट ऑन जो है ना और राइट ऑन वही है। सही। ठीक है ना, लेफ्ट राइट जो है वही। अब इसी चीज को अगर मैं राइट ज्वाइन के साथ करूं, DF1 और DF2 कॉलम की पे मर्ज करो, ज्वाइन जो है वो राइट होना चाहिए। राइट में गैस D तो शामिल होगा, C ड्रॉप होगा, ठीक है। लेट्स सी, DF1 में वही हमारे पास B0 के साथ 1, 3 का कॉम्बिनेशन आएगा, 0 के साथ 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, DF1, हाँ राइट। फिर इसी तरह हमारे पास 1 के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन आएगा। इसके आउटपुट को जरा समझे। ठीक है, डी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, NaN हो गई, लेकिन C जो है वो ड्रॉप हो गया, C जो है वो ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो ये तीनों बीस ने इन 1, 2 बीस के साथ कॉम्बिनेशन बना लिए, 0 के साथ 1, 1, समझ में आ रहा है? ये पूछें जरा अगर कोई कंफ्यूजन लग रही है इसमें। नहीं सर, हो गया। ठीक ठीक, अच्छा। आउटर हमने देख लिया था। आउटर में हमारे पास जो है वो जो लग रहा था हमारे पास यूनियन। इनर में हमारे पास क्या लगेगा, इंटरसेक्शन। फिर वो ही वैल्यू रिटेन होंगी जो दोनों में मौजूद होंगी। तो C और D इस वक्त दोनों जो है वो ड्रॉप हो गए, मानते हैं C और D दोनों जो है वो ड्रॉप हो गए। ये इसका आउटर था जो हमने शुरू में भी किया था कि यहाँ पर जो है वो C और D दोनों शामिल है। एक भी मिसिंग होगी तो इनर में जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन आउटर में शामिल है।
सर ये इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं ना? हाँ अभी आ रहे हैं, इंडेक्स पे आ रहे हैं, अभी इंडेक्स पे आ रहे हैं। अच्छा जी, तो 4 केसेस हमारे पास अभी हमने देख लिए। इनर में हमारे पास इंटरसेक्शन है, जो दोनों में होगा वही आएगा। आउटर में हमारे पास यूनियन है, दोनों में से एक में भी है तो आ जाएगा, लेकिन दोनों के जो स्पेस क्रिएट होगा, यानी ए में कॉलम डेटा फ्रेम 1 में वैल्यू है, 2 में नहीं है तो 2 में उसकी जगह एन आ जाएगा। डेटा फ्रेम 2 में वैल्यू है, ए में नहीं है तो ए में उसकी जगह एन आ जाएगा, तो यूनियन हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट के अंदर वो डाटा जो लेफ्ट में है वो लाजमी अब आएगा, शामिल होगा। और उस वक्त राइट का डाटा अगर मिसिंग है लेफ्ट के पास तो वो शामिल नहीं होगा। और अगर राइट मर्ज है तो फिर आपके पास जो डाटा राइट में है वो लाजमी आएगा, और लेफ्ट की जो एडिशनल वैल्यूज है वो शामिल नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो है वो मर्ज किया है किसी एक कॉलम के ऊपर, यानी हमने की के कॉलम पे मर्ज कर लिया। हम नंबर ऑफ कॉलम्स मर्ज करते वक्त बढ़ा भी सकते हैं कि भाई सिर्फ एक कॉलम पे मर्ज ना करो, एक से ज़्यादा कॉलम पे मर्ज करो। लाइक तो मर्ज विद मल्टीपल कीज पास अ लिस्ट इनटू द कॉलम नेम। देखते हैं, लेफ्ट में हमारे पास डाटा बनाया हमने, ठीक है, यूज़र आईडी, यूज़र नेम और लेफ्ट की वैल्यू। राइट का डाटा फ्रेम बनाया, यूज़र आईडी, यूज़र नेम और राइट की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास हमने कहा पीरियड और मर्ज लेफ्ट राइट, दोनों कॉलम को मर्ज करो। किससे मर्ज करो? यूज़र आईडी और यूज़र नेम दोनों के साथ कंबाइनिंगली जो है मर्ज करो। कैसा ज्वाइन होना चाहिए? राइट ज्वाइन होना चाहिए, यानी राइट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो लाजमी शामिल होंगी, और लेफ्ट की वैल्यू जो है वो नहीं भी शामिल नहीं होगी अगर मिसिंग है। तो क्या किया जी, यूजर नेम और यूजर आईडी अब दो चेक करेगा। who1, this is who1, is there any who1 in this? who1, who1 दो दफा आ रहा है तो ये दो दफा डाटा क्रिएट होगा। कैसे? who1 लेफ्ट की वैल्यू क्या थी? 1, 1 दो के साथ कंबाइनिंग करेगा 4 और 5 के साथ, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5। फिर उसके बाद who2, who2 है, who2 नहीं है। अब who2 नहीं है तो क्या who2 शामिल होगा? सी द टाइप ऑफ ज्वाइन, तो भाई हमने क्या रखा है, कैसा ज्वाइन बनाया था, हमने बोलता राइट, और ये है लेफ्ट, तो लेफ्ट की वैल्यू ड्रॉप कर दी जाएगी अगर राइट में नहीं है, इसलिए who2 जो है वो यहाँ से शामिल नहीं हुआ। ओके हो गई बात। बार वन है भाई, यहाँ पे बार वन हैगा 6 के साथ, ठीक है जी। बार वन जो है वो 3 और 6 आ गया, वहाँ वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन चूंकि राइट है तो राइट वाले प्रायोरिटी है। बार 2, 7 ये लेफ्ट के पास नहीं है, लेकिन ये शामिल होगा क्योंकि ये कैसा ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, ठीक है। ये यूनियन करेगा, बार 2 शामिल हुआ, लेफ्ट के पास नहीं थी इसकी वैल्यू, लिहाजा ये एन हो गया। ठीक हो गया। अब यही चीज लेफ्ट के साथ कर लूं तो बार 2 गायब हो जाएगा, लेकिन कौन आ जाएगा? who2 आ जाएगा, ठीक है। who2 जो है वो आ गया, who2 की वैल्यू राइट के पास नहीं थी, एन आएगा फिर भी क्योंकि लेफ्ट के पास है। लेफ्ट के पास जो है बार 2 नहीं था, वो ड्रॉप कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये सिमिलर केस अगर मैं उसको यूं ही रखूं, सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दूं लेफ्ट राइट, तो राइट ही कहा मैंने, लेकिन राइट को पहले कर दिया, लेफ्ट इधर कर दिया, इट विल वर्क लाइक लेफ्ट ज्वाइन। और इसको लेफ्ट कर दिया और आगे पीछे कर दिया तो इट विल वर्क लाइक राइट ज्वाइन।
ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बल्कि अभी आप थोड़ी सर्चिंग ऑन इंडेक्स, अगर मैं किसी कॉलम्स पे मर्ज नहीं करना चाह रहा हूँ, ऐसा कब होगा? मर्ज ऑफ इंडेक्स की बात हम कब करते हैं कि जब हमारे पास कोई भी कॉलम ऐसा नहीं होता। देखिए, एक तो ये है कि कॉलम की नाम यानी ओवरलैपिंग कॉलम हो जाए, कॉलम का नाम मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली डेटा जो उस कॉलम का होगा वो मैच कर रहा होगा। यानी अगर एक जगह रोल नंबर का कॉलम है और दूसरे फ्रेम में रोल नंबर का कॉलम है, तो डेटा में रोल नंबर ही की वैल्यूज होंगी। इसी तरह से अगर एक कॉलम जो है वो ब्लड प्रेशर लेवल का लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम दूसरे फ्रेम में भी सेम कॉलम मौजूद, तो वहाँ ब्लड प्रेशर लेवल ही होगा, उसकी रेंज भी क्या होगी? सेम होगी, तो उस पर मर्ज हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा केस हो जाए कि दोनों कॉलम के अंदर कोई कॉलम ओवरलैपिंग नहीं है, मैच नहीं हो रहा, तरह ऊपर वाले केस में देखा था हमने लेफ्ट राइट वाले में, लेकिन हमें ये पता होता है कि यार कॉलम का नाम मैच नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन डाटा जो है वो कॉलम का मैच हो रहा है, तो हमने उसको क्या कर लिया, उसकी बिहाफ पे मर्ज कर दिया। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, ना हमारे पास डाटा सिमिलर हो रहा है, ना हमारे पास कॉलम सिमिलर हो रहा है। अब मर्जिंग किस बुनियाद पे करो, तो हम कहते हैं ठीक है, डाटा को छोड़ो, इंडेक्स वाइज क्या कर दिया जाए, इसका इंडेक्स 1 और उसका इंडेक्स 1 आमने सामने आ जाए, इसका इंडेक्स 2 उसका इंडेक्स 2 आमने सामने आ जाए, तो इंडेक्स के ऊपर क्या कर दिया जाए, मर्ज चला दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ हम इस केस में हमने ये डाटा बनाया, लेफ्ट कॉलम 1 राइट कॉलम 1। ठीक, के लेफ्ट के अंदर की वैल्यू, ये की के कॉलम में अल्फाबेट्स हैं, वैल्यू में 0 1 2 3 है, राइट के कॉलम में एक ही है ग्रुप वैल्यू, दैट इज, और वो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। अब कोई चीज हमें सिमिलर नहीं फील हो रही, हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो डेटा डेटा ही दोनों का बड़ा डिफरेंट है, कुछ और ही चक्कर है, लेकिन फिर भी हम मर्ज कर रहे हैं, pd डॉट मर्ज लेफ्ट वन को राइट वन के साथ मर्ज कर दिया जाए, और लेफ्ट इंडेक्स क्या कर दिया जाए, ट्रू कर दिया जाए, राइट इंडेक्स जो है वो ट्रू कर दिया जाए। ठीक है, अब लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स ट्रू कर दिया, हुआ क्या, आउटपुट में देखें कि यहाँ पर इंडेक्स कौन से थे, 0 और 1, और यहाँ पे इंडेक्स थे 0 और 1, ये दोनों आ गए। इंडेक्स के ऊपर क्या हो गया, 0 के आगे 0, 1 के आगे 1 की, इसकी की और इसकी वैल्यू, उसकी की और उसकी वैल्यू। ठीक हो गया, तो इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन तो नहीं है, यूनियन होता तो सारी वैल्यूज आती है, एन आते। ठीक है, दूसरे केस में क्या किया, लेफ्ट वन राइट वन, लेफ्ट इंडेक्स 2 राइट इंडेक्स 2, कैसा ज्वाइन करना, आउटर ज्वाइन करना। आउटर क्या था, आउटर यूनियन था, आउटर जो है वो यूनियन था। इन दिस केस क्या हुआ, हमारे पास सब आ गए, सारे इंडेक्स आ गए। ठीक है, और लेफ्ट वाले के पास थी वैल्यूज, राइट वाले के पास नहीं थी, तो उन सब की जगह क्या आ गया, एन आ गया। ठीक है, इनर हमारे पास वही वाला है जो हमने बगैर किसी उस टाइप के किया था, डिफॉल्ट वाला, डिफॉल्ट इनर है, चल गया, इनर चल गया, बिल्कुल वैसे ही डिफॉल्ट जो है वो इनर चल गया। ठीक है, तो ये किस केस में होगा, जब मैंने आपको कंडीशन बता दी कि ना आपके कॉलम ओवरलैप हो रहे हैं और ना ही आपके पास ऐसा कोई डेटा सिमिलर है। डेटा मैच हो रहा है कि भाई मैं इस डेटा के साथ मैच कर दूं। चलो यार, वो हमने जो है ना, किसी ने रोल नंबर कहा हुआ है अपने डेटा फ्रेम के अंदर, मैंने आईडी का, स्टूडेंट आईडी कहा हुआ है, दोनों चीजें क्या है, नाम कॉलम क्या लगे, लेकिन होंगी वैल्यूज जो है ना वो सेम टाइप की, स्टूडेंट आईडीज और रोल नंबर। तो हम उस कॉलम के डेटा की बिहाफ के ऊपर मर्ज कर लेते हैं, लेकिन ऐसे केस में जहाँ हमारे पास ना डेटा मैच कर रहा हो ना कॉलम मैच कर रहा हो, फिर हम सिलेक्ट करते हैं इंडेक्स के ऊपर, और यहाँ पर भी वही सीन हो गया हमारे पास, इनर
इनर का और आउटर का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, थोड़ा सा जो है ना इसको प्रैक्टिस में रखिएगा। सर ये जो आपने एग्जांपल दी है तो ये तो हम लेफ्ट ऑन और राइट ऑन से भी कर सकते हैं। अगर लेफ्ट में आईडी और राइट में रोल नंबर है तो उससे भी मर्ज कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो फिर ये लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स तो इतना यूजफुल तो नहीं नजर आया। When all the rows and columns, आपकी आवाज कट गई थी। सर इंडेक्सेस वहाँ अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कॉमन की सिमिलर ना हो, डेटा सिमिलर ना हो, अनमैचेबल डेटा हो। हाँ तो जो आप कौन की बात कर रहे हैं उसमें पता वो हम कब अप्लाई करते हैं? देखिए चारों दिए हुए हैं, ठीक है, लेफ्ट ऑन और राइट ऑन, column or index level names to join on the left. Data frame can also be a list of लेफ्ट पे ज्वाइन करना और राइट पे ज्वाइन करना, ठीक है ना। थोड़ा सा जो है वो फर्क है। डेटा फ्रेम इज अ कन्वीनियंट ज्वाइन इंस्टेंस। एक ज्वाइन का भी जो है ना इंस्टेंस है जिसपे मर्ज होते हैं इंडेक्स। It can also be used to combine together many data frame objects having the same or similar index but not overlapping columns. आपके पास क्या है? ओवरलैपिंग कॉलम कोई नहीं, लेकिन क्या है जी, इंडेक्स जो है वो सेम है। अभी हम मर्ज में एक दो का पे काम कर रहे थे, ज्वाइन में हम दो तीन और ज्यादा कॉलम्स जो डेटा फ्रेम जो है वो ले सकते हैं एक साथ, ठीक है। ये आपके पास लेफ्ट पर और राइट पर आ गया, ठीक है। फिर ओहायो, निवाडा, मिसौरी, अलाबामा, ये हमारे डेटा सेट है। क्या सीन है अभी? सीन ये है कि कोई कॉलम ओवरलैपिंग नहीं है। क्या करें जी, सारे ज्वाइन चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मर्ज नहीं कर रहे, ज्वाइन चला रहे हैं। लेफ्ट टू को ज्वाइन कर दो राइट टू के साथ। कैसा ज्वाइन कर दो? इनर ज्वाइन कर दो। इंडेक्स ACE, इंडेक्स BCDE, क्या क्या रुकेगा? जो कॉन्केटिंग इंटरसेक्ट करेगा AC, A नहीं है यहाँ पर तो C बचेगा और E बचेगा, ठीक है जी। E चला दिया, C और E जो है वो ज्वाइन खड़े हैं हमारे पास, राइट। तीसरा डेटा फ्रेम बनाया एनदर, न्यूयॉर्क है ओरिगन। क्या किया? लेफ्ट टू को राइट टू और एनदर दो के साथ आउटर कर दिया। यानी जो अभी हमने लेफ्ट टू बनाया था, इस वन, इसको राइट टू और तीसरा डेटा फ्रेम एनदर के साथ क्या करना है? आउटर कर दिया। तो क्या हुआ जी, देखें ये लेफ्ट टू में हमारे पास क्या क्या था? लेफ्ट टू में हमारे पास ओहायो और नेवाडा, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ए और सी था, ठीक है। ए और सी एनदर में है, ए है, सी
रहेगा, अनदर की तो वैल्यूज आ गई, ए और सी में आ गई, न्यूयॉर्क और ओरिगन। लेकिन राइट टू में सिर्फ सी था, ए नहीं था। ए की जगह क्या आ जाएगा राइट टू में, एन एन आ जाएगा, क्योंकि आउटर है, आउटर में पता यूनियन होता है, सारी वैल्यूज जो है वो आनी, जो ओहायो के पास नहीं थी एन एन हो गई, जो जिसके पास जो मिसिंग था, जो थी वो डाल दी गई, जो बाकी बची स्पेस क्रिएट हुआ, मिसिंग वैल्यूज बनी, उन सब में जो है वो क्या हो गया, एन एन आ गया। मिसिंग वैल्यू को फिर हम बाद में कैसे हैंडल करते हैं वो आपने सीखा है, एन एन वैल्यूज कैसे फिल करते हैं। ठीक है, यही काम अगर इनर से कर दूंगा तो इनर में आपको पता है फिर क्या बचना है, थोड़ा सा ही डेटा बचना है, सी वाला। ठीक है, बाकी कुछ भी जो है वो, क्योंकि एक ही रो ऐसी है जो सब में सेम है, दैट इज सी कॉलम, सी इंडेक्स, सी, यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी सी, एक ही इंडेक्स ऐसा है जो तीनों में इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज सी। तो ये आपके पास जो है वो मैच करेगी। कंबाइनिंग डाटा विद ओवरलैप। अच्छा, तो अभी कितने, क्या हायरार्की बन गई हमारे पास, अगर हम अपने दिमाग में सोचें, क्या हमारे पास इनर ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है, लेफ्ट है और राइट है। ठीक है, इनर ज्वाइन हमारे पास क्या कर रहा था, जो इंटरसेक्शन होगा, जो डाटा दोनों में अवेलेबल होगा, वही डाटा जो है वो रिजल्ट का पार्ट बनेगा। आउटर के अंदर दोनों का डाटा शामिल होगा। ठीक है, और जो दोनों में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा होगा वो अपनी अपनी एम्प्टी स्पेस के ऊपर एन डाल देगा। इसी तरह अगर आउटर की क्लास जो है वो लेफ्ट या राइट कर दूं तो लेफ्ट की सारी वैल्यूज आएंगी, और अगर वो राइट में मिसिंग है तो राइट में उनकी जगह एन आ जाएगा। लेकिन उसी प्रॉब्लम में जब हमने लेफ्ट किया हुआ है तो राइट के अंदर जो वैल्यूज हैं अगर वो लेफ्ट में मिसिंग है तो फिर तब वो शामिल नहीं होंगी, एंड से ऑन। हम राइट के लिए भी यही करेंगे, राइट की वैल्यू तो लाजमी शामिल होंगी, अगर कोई वैल्यू लेफ्ट मिसिंग है तो फिर वो शामिल नहीं होगी जब हमने लेफ्ट राइट ज्वाइन किया होगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर जो है वो ज्वाइन का जो है इंस्टेंस देखा, मैं फंक्शन देखा कि वो क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा ये कई कॉलम्स को एक साथ जो है वो ज्वाइन करा देता है। और यहाँ पर भी इनर आउटर जो है वो हम लगा सकते हैं, लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। सर दो क्वेश्चंस हैं, एक तो ये कि हाँ, जॉइन जो है ये इन प्लेस ट्रू होता है, ज्वाइन इन प्लेस ट्रू है। नहीं, इन प्लेस कभी भी देखिए, याद रखो, इन प्लेस अगर कोई चीज़ ट्रू होगी ना तो वो रिटर्न नहीं कर रही होगी। अगर कोई चीज़ रिटर्न कर रहा है ना, किसी वेरिएबल में सेव करने दे रहा है आपको, इसका मतलब है वो इन प्लेस ट्रू नहीं है। और टेबल्स की सूरत में तो इन प्लेस ट्रू कैसे होगा, पहले तो ये सोचें, दोनों एक टेबल, एक फ्रेम कहीं पड़ा हुआ है, एक फ्रेम कहीं पड़ा हुआ, उनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ या मर्ज कर रहा हूँ, तो वो कौन से फ्रेम के ऊपर क्या होगा, तो अलग अलग इंस्टेंस है ना, एक एक रूम में पड़ा, एक एक रूम में पड़ा, दोनों को मर्ज किया। अब इन प्लेस ट्रू करूंगा तो क्या जो रिजल्ट आया वो दोनों डेटा फ्रेम में जाके चेंज हो जाएंगे उस हिसाब से। और सबसे इजी तरीका याद रखने का ये होता है कि जो इन प्लेस ट्रू होता है ना वो इन मेमोरी चेंज कर देता है, तो वो कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता, उसने मेमोरी में चेंज कर दिया। अब आप जाके दोबारा चेक कर लें उस DF1 को, दोबारा चेक करें जिसको आपने इन प्लेस किया है, तो वो करेक्टेड वैल्यूज आ रही होंगी। लेकिन जहाँ कहीं भी आप वेरिएबल में सेव करा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ से वैल्यू रिटर्न आ रही है, और रिटर्न आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो इन प्लेस नहीं हो रहा, बल्कि वो जो भी चेंजेस कर रहा है उसकी कॉपी बना के आपको रिटर्न कर रहा है। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम तब से सिर्फ दो ही डेटा फ्रेम्स मर्ज कर रहे हैं, अगर हमारे पास दो से ज्यादा हो तो उसका कोई सिंटेक्स लिखा दें। ये तो किया, अभी ये तो किया, लेफ्ट राइट अनदर
3 डाटा फ्रेम हो गए। ज्वाइन इसीलिए तो यूज कर रहे हैं, ये मोर देन 2 डाटा फ्रेम्स जो हैं वो हम ले रहे हैं। यहाँ 3 हो गया ना, हमने अनदर डाटा फ्रेम इसीलिए बनाया कि हमारे पास एक से ज्यादा जो है वो डाटा फ्रेम हो जाए, 2 से ज्यादा हो। जी ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, कंबाइनिंग डाटा विद ओवरलैप, एक ओवरलैप का भी हमारे पास इंस्टेंस है। ये हमने df1 बनाया, एक नया df2 बनाया। अब मैं कह रहा हूँ df कंबाइन फर्स्ट df2, ठीक है। df कंबाइन फर्स्ट df2, ये क्या करता है कंबाइन फर्स्ट? ये कहता है अपडेट नल एलिमेंट विद वैल्यू इन द सेम लोकेशन इन अदर। ये क्या करेगा, अगर जैसे वहां पे एन आ रहा ज्वाइन किया, लेफ्ट की वैल्यू लेकिन मेरे पास वो था नहीं, तो राइट में df1 की वैल्यू में df2 को दे दूंगा इन केस मिसिंग अगर हो रही है। ये हमने क्या किया, df2 को df1 के साथ किया। अब ये क्या है, आउटपुट को देखें, ए बी, यहाँ पर है ए बी सी और यहाँ पर है ए बी, कंबाइन किया हमने, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू nn, बी की वैल्यू nn, ठीक है, दोनों में nn थी तो कोई मसला ही नहीं। सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी 2, और यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं थी ना, यहाँ पर भी nn आना चाहिए था, लेकिन वो कह रहा है नहीं मेरी सी की वैल्यू डाल दो, ठीक है। इसी तरह ये कहता है अभी nn 2 और 6, अब ये कहता है अभी इसकी जगह क्या है 4 3, क्या किया अभी 4 2 6 और आगे चला के क्या हो रहा है, जिस कॉलम में वैल्यूज क्या हो रही हैं मिसिंग बन रही हैं, उसकी जगह वो df1 जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अजानें हो गई, हम जल्दी से ये फिनिश करते हैं, थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आसान सा काम है। यहाँ हमने मुख्तलिफ सोर्सेस ऑफ डाटा देख लिया कि हम फाइल से डाटा कैसे लोड करते हैं या अपना डाटा कैसे क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ें।